नमस्कार। आज की चर्चा का विषय है नंदीश्वर अवतार की कथा। और ये सब शुरू होता है सनत कुमार जी के एक प्रश्न से कि भाई महादेव के अंश से उत्पन्न होकर नंदी ने आखिर शिवजी को प्राप्त कैसे किया। हाँ बिल्कुल। और इस कथा के जो मुख्य पात्र हैं वो है शिलाद मुनि। एक धर्मात्मा ऋषि थे जिन्हें पितरों का आदेश था पुत्र प्राप्ति का, पर उनकी इच्छा थोड़ी अलग थी। वो एक ऐसा पुत्र चाहते थे जो अयोनिज हो। अयोनिज जी, मतलब बिना माँ के गर्भ से जन्मा। हाँ, बिना माँ के गर्भ से और साथ ही मृत्युहीन भी, मतलब अमर। पितरों का दबाव तो था ही, पर ऐसी संतान की इच्छा रखना ये अपने आप में बहुत असाधारण बात है। बिल्कुल। ये तो मतलब देवताओं के लिए भी शायद मुश्किल काम हो। तो उन्होंने सुना है पहले इंद्र की तपस्या की थी। हाँ, की थी, पर इंद्रदेव ने कहा कि ये उनके बस का नहीं है। उन्होंने कहा कि आपको महादेव की ही आराधना करनी पड़ेगी। अच्छा, तो फिर शिलाद मुनि ने शिवजी की शरण ली और कठोर तपस्या शुरू की। बहुत कठोर, इतनी कठोर कि महादेव प्रसन्न हो गए और प्रकट हुए। और जब वरदान मांगने को कहा तो शिलाद ने वही मांगा जो उनके मन में था, आपके ही समान, अयोनिज और मृत्युहीन पुत्र। अरे, सीधे महादेव से उन्हीं के जैसा पुत्र। ये तो बड़े हिम्मत की बात है। पर शिवजी ने क्या कहा? उनका जवाब तो शायद और भी चौंकाने वाला था, है ना? यकीनन शिवजी का जवाब तो अद्भुत था। उन्होंने कहा, देखो, मैं सारे जगत का पिता हूँ, लेकिन तुम्हारी भक्ति देखकर मैं स्वयं तुम्हारा अयोनिज पुत्र बनूंगा और मेरा नाम होगा नंदी। क्या बात है! मतलब परमेश्वर खुद भक्त के पुत्र बन रहे हैं। हाँ, ये सोचना ही कितना गहरा है। भक्त और भगवान के रिश्ते का एक बिल्कुल अनोखा पहलू है ये। सच में अविश्वसनीय। तो फिर इसके बाद नंदी का जन्म हुआ कैसे? क्या शिवजी एक छोटे बालक के रूप में आए? नहीं, सीधे बालक रूप में नहीं। कथाओं के अनुसार कुछ समय बाद, जब शिलाद यज्ञ के लिए जमीन तैयार कर रहे थे, हल चला रहे थे। अच्छा, यज्ञ भूमि पर। हाँ, उसी यज्ञ भूमि पर शिवजी की आज्ञा से नंदी शिलाद के शरीर से ही प्रकट हुए। अच्छा। और उनका वो पहला रूप, अरे वो तो अत्यंत तेजस्वी बताया गया है, जैसे प्रलय की अग्नि हो या करोड़ों सूर्य एक साथ चमक रहे हों। वाह! 3 नेत्र, 4 भुजाएं, जटा मुकुट, त्रिशूलधारी। बिल्कुल रुद्र रूप। हाँ, बिल्कुल। ये उनके दिव्य मूल को दिखाता है, उनकी शक्ति को। और शिलाद ने जब पुत्र के इस अद्भुत रूप को देखा तो आनंद से भर गए, आनंदक हुए। अच्छा, इसीलिए नाम नंदी पड़ा। बिल्कुल, आनंद देने वाला, आनंदित करने वाला नंदी। बाद में फिर, जैसा कथाओं में आता है, नंदी ने वो दिव्य रूप छोड़कर एक सामान्य बालक का रूप ले लिया। तो फिर उनका लालन पालन सामान्य बालक की तरह हुआ, पढ़ाई लिखाई। हाँ, पिता शिलाद ने सारे संस्कार करवाए और कहते हैं कि सिर्फ 5 साल की उम्र तक ही नंदी ने वेद और सारे शास्त्र सीख लिए थे। बहुत मेधावी थे। सिर्फ 5 साल में? हाँ। अद्भुत। सब ठीक चल रहा था फिर? हाँ, सब ठीक था। पर जब नंदी 7 साल के हुए तब आश्रम में 2 सिद्ध मुनि आए, मित्र और वरुण। अच्छा, और उन्होंने कुछ भविष्य के बारे में बताया, सही कहा? बिल्कुल सही। उन्होंने शिलाद से कहा कि आपका बेटा विलक्षण है, सब जानता है, पर क्या? पर उसकी आयु बहुत कम है, अल्पायु है, सिर्फ 1 वर्ष और शेष है। क्या? सिर्फ 1 साल? ये सुनकर तो शिलाद पे जैसे पहाड़ टूट पड़ा होगा। हाँ, वो शोक में डूब गए, बिल्कुल जमीन पर गिर पड़े, ऐसा वर्णन है। किसी भी पिता के लिए ये सुनना भयानक है। जाहिर है, पर नंदी की क्या प्रतिक्रिया थी? 7 साल का बच्चा इस पर क्या कह सकता है भला? यही तो कहानी एक और असाधारण मोड़ लेती है। पिता को इतना दुखी देखकर वो बालक नंदी, उन्होंने बड़े आत्मविश्वास से कहा। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, पिताजी, आप दुखी क्यों होते हैं? मैं सच कहता हूँ, देवता हो, दानव हो, यम या काल भी, कोई मुझे मार नहीं सकता। 7 साल के बालक के मुंह से यह बात, इतना भरोसा। शिलाद ने पूछा नहीं कि बेटा किस बल पर यह कह रहे हो? कोई तपस्या, कोई ज्ञान, योग? हाँ, बिल्कुल पूछा। शिलाद ने यही सवाल किया और नंदी का जो जवाब था वही इस पूरी कथा का सार है एक तरह से। क्या जवाब था? नंदी ने कहा, पिताजी, न तो मैं तप से मृत्यु को हटाऊंगा, न विद्या से। मैं महादेव के भजन से, उनकी भक्ति के बल पर मृत्यु को जीत लूंगा। इसके सिवा कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। वाह! सिर्फ भक्ति के बल पर? हाँ। तप और ज्ञान जैसे स्थापित मार्गों को छोड़कर? हाँ, क्या दृढ़ संकल्प है। केवल और केवल शिव भक्ति पर अटूट विश्वास।
और ये कहकर उन्होंने पिता के पैर छुए और शिव जी की आराधना करने के लिए वन की ओर से ले गए। सोचने वाली बात है, एक बालक का ऐसा निर्णय। तो हमने देखा कि कैसे नंदी का जन्म ही अपने आप में खास था और बचपन में ही उन्हें अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी सुननी पड़ी। हाँ, और उससे भी खास बात ये कि उन्होंने इस चुनौती का सामना करने के लिए किसी पारंपरिक तरीके जैसे तप या ज्ञान योग को नहीं चुना। बिल्कुल नहीं, उन्होंने चुना केवल महादेव की भक्ति का मार्ग, पूरी तरह से आस्था पर भरोसा किया। ये कहानी हमें भाग्य, संकल्प और अटूट विश्वास की शक्ति के बारे में बहुत कुछ सोचने पे मजबूर करती है। हाँ, और श्रोताओं के लिए भी एक विचार छोड़ जाते हैं यहाँ पे। क्या सच्ची निश्चल भक्ति में वाकई इतनी शक्ति होती है कि वो पहले से तय भाग्य को भी बदल सके, जैसा नंदी का विश्वास था? क्या ये संभव है?